वो है भ्रमर गीत सार। शुरुआती टॉपिक है, संपादक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और वो भ्रमर गीत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो है आपके सामने जो है भ्रमर गीत सार के लाइन भी आ गए हैं, और मैं पेन भी ले लूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा। हमारी कोशिश है कि आप अच्छे से समझो हर चीज को, जो कि आगे काम दे। यद्यपि ये 21वें पद से है, 20 पद और अलग से मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी 20 पद मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा चलो कम से कम ये तो बता दूं। अब देखो यहाँ पे जो है अम, कि गो, यहाँ देखिए क्या कहते हैं ये काव्य लाइन, क्योंकि अधिकतर हम जो है पद में काव्य लाइन ही पढ़ते हैं। तो यहाँ काव्य लाइन में आप लोग समझिएगा, और मैं आपसे भी पढ़वाऊंगा कि आप क्या सीखे हो। कहता है कि गोकुल सवय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि। अब देखो यहाँ पर लिया कहाँ से गया है। अब हमने कहा कि यह जो है आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिखा लिया गया है। और यहाँ पर कृष्ण जो है उद्धव को ब्रज भेजते हैं, और ब्रज आकर के जो उद्धव है वो गोपियों को ज्ञान योग का संदेश देने लगते हैं। किंतु गोपियां उसके उपदेश को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि जो उद्धव है वो ज्ञान मार्ग के समर्थक है, निर्गुण मार्ग के समर्थक है। इसलिए वो यहाँ पर आकर के उसे संदेश देते हैं, लेकिन गोपियां नहीं मानती है। और कहती है कि गोपियां क्या कहती है कि सुनो उधो, गोकुल सबय गोपाल उपासी, कि गोकुल के रहने वाले, सबय मतलब होता है सब, सब लोग गोपाल मतलब श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। अनि गोकुल अनि ब्रज, गोकुल के रहने वाले सभी लोग जो है कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। समझ आ रहा है सबको? कोई एक बार माइक ओपन करके बोल दो मुझे। गोकुल में रहने वाले सर समझ स्क्रीन में नहीं आ रहा। आ गया होगा, स्क्रीन नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा होगा स्क्रीन, ऐसा कैसे होगा? देखो फिर से, सबको स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर आ रहा है। आ रहा होगा सबको। स्क्रीन शेयर का फायदा ये अब देखो ये लाइन हम लोग समझेंगे। कहता है गोकुल सवय गोपाल उपासी, यानी गोकुल के रहने वाले, वो उद्धव से कहते हैं। उद्धव जब उसे ज्ञान मार्ग की बातें देते हैं ना, तो वो उद्धव से कहती है गोपियां वहां की, कि यहाँ गोकुल में तो सभी गोपाल कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। हे उद्धव, जोग अंग साधत जे उजो, ते सब बसत ईसपुर काशी। मतलब कहता है जोग, क्योंकि जोग मतलब होता है कि हे उद्धव, अष्टांग योग की साधना करने वाले, योग करने वाले, तपस्या करने वाले, हे उद्धव जोग अंग साधत, यानी अपने अंग में जोग की साधना करने वाले, ते सब बसत ईसपुर काशी, कि योग करने वाले, तपस्या करने वाले सब महादेव की नगरी काशी में निवास करते हैं। तो तुम मेरे पास मत रहो, तुम काशी चले जाओ। जोग अंग साधत ते उदो, ते सब बसत ईसपुर काशी, कि योग करने वाले, योग करने वाले, साधना करने वाले काशी में बसते हैं। तुम मुझे क्यों योग सिखा रहे हो? मैं तो मैं तो सोना बाबू करने वाली हूँ। सोना बाबू समझते हो मेरे सारे बच्चे? जी सर। हाँ, मैं तो सोना बाबू, अभी अभी मैं बालपन में हूँ, अभी मैं युवा हूँ। अब मान लिया आप युवा हो, अभी आप तरुण यौवना में हो, ब्याह भी नहीं हुआ हो, और मैं आपको ज्ञान मार्ग की बात करूं और कहो कि आप अष्टांग योग करने लगो, पूरे शरीर में भस्म लगा लो, तो आप कहोगे ना पगला गए हो मास्टर जी क्या? तो उद्धव को यही कह रहा है, जब उद्धव उसे ज्ञान मार्ग सिखाने के लिए कहता है कि हे उद्धव तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जो जोग की बात कर रहे हो, तो जोग की साधना करने वाले तो वो महादेव की नगरी काशी में वास करती है। आगे देखिए कितना बढ़िया लाइन है।
कहता है यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करे। यद्यपि हरि मतलब कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया है, करी तदपि रहतति चरणनी रसना से। यद्यपि हरि ने हमें तज कर अनाथ कर दिया है, फिर भी हम उसी हरि की दासी हो। फिर भी हम क्या हैं? उसी हरि की दासी हैं। फिर भी हम उसी हरि की दासी। मेरी बात समझ रहे हो? अब गोपियां कहती है कि यद्यपि हरि ने मुझे त्याग दिया है। देखो वर्ड बाय वर्ड समझा करो, फिर आप इसको डेप्थ तक ले जाओगे। अब कौन बच्चे हैं भैया? अब लिंक ही नहीं आ रहा है। ठीक है, समझना आगे। यद्यपि हरि हम तजे अनाथ करी, तदपि रहतति चरणनी रस राशि। कि हरि ने हमें तजकर अनाथ कर दिया, फिर भी हम उसके चरणों की दासी हैं। कहता है अपनी शीतल ताही न छारत यद्यपि शशि राहु गरासी। अब देखो कि यद्यपि गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा उदाहरण देती है। यहाँ पे उदाहरण दे रहे कि जिस प्रकार से वो कहती है कि जिस प्रकार से जो चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, जिस प्रकार से चंद्रमा को, कहता है यद्यपि हरि हम, यद्यपि अपनी शीतलता न छाड़ी यद्यपि है ससुर राहु गरे से। कि जिस प्रकार चंद्रमा को, समझिएगा। और मुकुल लेट कैसे ज्वाइन किया तुमने? सर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था सर, अभी बहुत मुश्किल में आया। और कैसे तुम्हारी पन्ना जी कहाँ है? पन्ना उलटने चली गई क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, भेज दूंगा। अपनी शीतलता ही न छाड़त यद्यपि शशि राहु गरासी। ये कहता है, कहती है कि यद्यपि शशि मतलब होता है राहु गरासी। शशि मतलब चंद्रमा को राहु जो है गरस लेता है, तब भी चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ती है। छोड़ता है? बताओ चंद्रमा शीतल। एक सेकेंड। क्या हुआ? हमारा बेटा जो है सुसु करके गिर गया था, खूब चिल्ला रहा था, तो देखने चले गए थे। चलिए कोई नहीं। तो अब इसको समझिएगा। इस लाइन पे कहता है अपनी शीतलता ना छाड़त यद्यपि शशि राहु गरेसी। शशि मतलब होता है चंद्रमा को जो है राहु, राहु गरस लेता है, फिर भी वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। का अपराध जोग लिखी पटपट पटवत, प्रेम भजन तजी करित उदासी। अब बड़ी अच्छी बात कहती है, आखिर हमने कौन सा अपराध किया है? का अपराध जोग लिखी पटवत। कि हे उद्धव बताओ, हमने कौन से अपराध किया है कि तुमने हमें, कृष्ण ने हमें, कि जिसके दंड स्वरूप कृष्ण ने हमें योग की बातें लिखकर भेजी है। हम तो प्रेम भजन करने वाली है। प्रेम भजन तजी करत उजात से। मतलब मेरी बात समझना कितना मजेदार है कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमने क्या अपराध किया है
कि कृष्ण ने हमारे लिए जोग लिख दी है, जोग लिखकर भेजा है लेटर में कि तुम अब तपस्या करो, ध्यान करो। ये तो हंसी वाली बात है ना, कि कहता है कि तुम हमें बैरागी यानी प्रेम के जगह पर तुम हमें बैरागी बनाना चाहते हो। हम तो प्रेम चाहती थी उनसे, दंड स्वरूप उन्होंने हमें वैराग्य का उपदेश दे रहे हो। वैराग्य का क्या दे रहे हो? उपदेश दे रहे हो। आगे लाइन समझिएगा। का अपराध जोग लिखी पटवत प्रेम भजन तजी करित उजासी, कि जो हम प्रेम का भजन कर रहे हैं उसे तुम कह रहे हो कि त्याग दो। प्रेम का जो भजन कर रहे हैं तुम उसे कह रहे हो त्याग दो। ये क्या अपराध किया? अब बड़ा अंतिम लाइन समझिएगा। कहते हैं सूरदास ऐसी को बिरहिन मांगती मुक्ति तजय गुण राशि। लास्ट में कहता है कि कि, कि सूरदास कहते हैं कि कोई भला कृष्ण को त्याग कर मुक्ति रूपी मोती को स्वीकार कर सकता है, मोती का कामना कर सकता है। मतलब कृष्ण के बिना, कृष्ण के बिना जो है हम मोती की भी कामना करना। देखो, सूरदास ऐसी कोई बिरहिनी, यानी सूरदास कहता है कि ऐसा कौन सा बिरहिन है। बिरहिन मतलब होता है कि जो तपस्या, जो मतलब किसी के प्रेम में अगर आप पागल हो, प्रेमी नहीं मिल रहा तो उसे बिरहिन कहा जाता है। मांगती मुक्ति तजय गुण राशि, यानी कौन ऐसी बिरहनी है जो कि कृष्ण को छोड़कर मुक्ति चाहेगी और उसके लिए मुक्ति का, यहाँ मुक्ति रूपी मोती का कामना करे, यानी कि मुक्ति रूपी मोती का, यानी कि उसको मोती की कोई जरूरी नहीं है, मुक्ता से मुक्ति बना है, तो वो तज करके उसके कृष्ण को छोड़ करके कोई दूसरा चीज को वो कैसे प्राप्त कर सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर से एक बार समझिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी उठा के दे देता है। इनके अर्थ को हमें समझना बहुत जरूरी है। पहले कहता है गोकुल सभय गोपाल उपासी, कि हे उधो गोकुल में रहने वाले सब लोग गोपाल के उपासना करने वाले हैं। जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी, यानी जोग की साधना करने वाले सभी काशी में निवास करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। अगर तुझे जोग बताना हो, ध्यान बताना हो, तपस्या की विधि बताना हो तो तुम काशी चले जाओ। जब कथा यहाँ जब हरि, यद्यपि हरि हमें तज कर अनाथ कर दिया, यद्यपि जो कृष्ण है हमें अनाथ कर दिया, तब भी हम उसी के चरणन की दासी हैं। जिस प्रकार से कि शशि मतलब चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, तब भी चंद्रमा अपना शीतलता नहीं छोड़ता है, उसी तरह से हम कैसे छोड़ दें। का अपराध जोग लिखी पटवत प्रेम भजन तजी करत उदासी, कि हमने क्या अपराध किया है हे उद्धव कि तुझे जो है जोग का मंत्र लेकर के कृष्ण हमारे पास भेजा है, कि जो कहता है कि प्रेम भजन को हम त्याग करके उदास हो जाए। सूरदास ऐसे को बिरहिन मांगती मुक्ति तजय गुण राशि, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे कौन से बिरहिनी होगी जो अपने पूरा प्रेमी को छोड़कर वो निर्गुण रूपी मुक्ति की कामना करेगी, निर्गुण रूपी मुक्ति की कामना करेगी। कौन सी ऐसी बिरहिन होगी जो निर्गुण रूपी मुक्ति की कामना करेगी। सबको समझ आ गया ये लाइन? कुछ पूछना है किसी को? समझ आ गया पूरे? कोई बोल सकते हो, समझ आ रहा है किसी को? जी सर। जी सर, आ रहा है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है लाइन बाय लाइन? जी सर, आ रहा है। बना लोगे एग्जाम में अब? जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, शुरू के 200 पढ़ना है आपको। अब 22 नंबर बड़ा मजेदार दोहा है। देखो दोहा को तो फीलिंग करो, ऐसे फीलिंग करो कि आप सब युवा हो, हम सब युवा, हम थोड़ा सा ज्यादा आपसे बूढ़े हैं, लेकिन फीलिंग करो कि एक प्रेमी जो है छोड़कर प्रेमिका को चले गए हैं, और प्रेमी जो है एक व्यक्ति उधो नामक व्यक्ति को भेजा है, जो उधो आके उनसे प्रेमिका से कह रहे हैं कि तुम जो है प्रेम छोड़ करके ना तपस्या में लीन हो जाओ। तुम जो प्रेम करते हो ना, सगुण प्रेम करते हो, उसको छोड़कर ध्यान में लीन हो जाओ। तो उधो
को जवाब देती है गोपियां कि वो तो ध्यान करने वाले काशी में बैठे हुए, तुम मेरे पास क्यों आए हो? हम तो भैया अभी कच्ची कली हूं, अभी तो मैं युवा हूं, अभी तो सोना बाबू करने वाली हूं, और तुम मुझे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मुझे मत करो ऐसे बात। नेक्स्ट दोहा देखिएगा, बड़ा अच्छा लाइन है पद, इसको समझिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा, फिर जीवन में कभी गलत नहीं कीजिए। जीवन मुह चाही को नीके। यहां पर जो है आपको एक चीज पता होगा, यहाँ असूया भाव दिखाई पड़ता है। असूया भाव पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है, समझिए, फील कीजिए असूया भाव क्या होता है। कैमरा ओपन कर लोगे ज्यादा मजा आएगा, आप लोग सब कैमरा बंद करके पढ़ते हो, मुझे बहुत बुरा सर ये लगता क्लास कौन सी है सर? ये पेडागोजी है। नहीं है नहीं ये? नहीं, कल हमने बताया था ना कि जो 3 दिन जो है कि आपका अल्टरनेट क्लास चलेगा, ये क्लास झारखंड पीजीटी का चल रहा है, ठीक है। तो वो जो है क्लास जो आपका होगा वो अगले दिन होगा। अब असूया भाव क्या होता है? असूया को कहते हैं ईर्ष्या भाव। जैसे कि मान लिया आपके पति हैं, वो दूसरा विवाह कर लिया, तो एक सौतन हो गई, तो सौतन में कभी बनता है, उससे जलन की भावना होता है, ईर्ष्या होता है, जलन की भावना, तो उसी को असूया भाव कहते हैं। अब जो है, अब क्या किया है कृष्ण, कृष्ण मथुरा गए हैं, आपको पता है, और मथुरा को जाकर के वहां गए हैं, रुक्मिणी से तो विवाह किया ही, वो एक कुब्जा से भी विवाह कर लिया। कुब्जा एक कुबरी थी, आपने पढ़ा होगा, जब पढ़ा होगा, तो एक कुबरी से कृष्ण विवाह कर लिया। जब ये बात पता चलता है गोपियों को, तो गोपियां बड़ी उदास होती है, और अंदर से ना असूया भाव पैदा होता है। असूया भाव मतलब होता है, समझ गए, सौतन वाली भाव पैदा होता है, फील कीजिए, सौतन, और सौतन से कितना गुस्सा आता है वही बात आगे कहेगा, सौतन वाला भाव क्या होता है। अब इसको गुस्सा आता है, किसको? जब आप एक बताओ कि अगर आपके पति कहीं और चक्कर चला ले, बियाह कर ले, तो आपको क्या आएगा? कोई फीलिंग बताओ, क्या आएगा? फिर भरमर गीत समझ जाओगे, क्या आएगा बताओ, कोई भी बताओ, शर्माओ नहीं, बताओ बताओ। जेलिसी का भाव आएगा उससे जिसके साथ चक्कर चल रहा है। हाँ, जेलेसी के भाव आएगा, ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या। ईर्ष्या हो गया, मन तो करेगा AK-47 से उड़ा दो। मैं तो जान से और मार सर दूंगी। हाँ और देखो, और रूपा जी की बहुत बढ़िया, यही सुनना मैं चाह रहा था। अगर पति और ने चक्कर सर जो चलाए, शादी नहीं किया सर उसका क्या करेगा सर? शादी नहीं किया, सर, उनके उनके सर लिए भी मेरे पास, उनके लिए भी गोदान मेरे उपन्यास में सोना और सिरिया के साथ में जो हो रहा था उसी तरह का। हाँ, अब जिनका ब्याह नहीं हुआ है भैया, वो पढ़ाई कर लो, असूया भाव मत पैदा करो। जीवन में बड़ा भाग्यशाली हो कि ब्याह नहीं हुआ है, बता दो, नहीं तो निराला की सारी कविता आपको याद कराऊंगा यहाँ पे, और सारी कविता याद आएगी ब्याह के बाद। थैंक यू। चल रहा है इस समय। ये जो चल रहा हेलो है, सर। झारखंड पीजीटी चल रहा है। टॉपिक टॉपिक जो है के टॉपिक है सूरदास का भ्रमर गीत चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जो है असूया भाव है। अब असूया भाव कैसे है, इनको समझिएगा लाइन के माध्यम से। लाइन आपके सामने अभी भेजता हूं। कहता है जीवन मुह चाही को नीको, बड़ा अच्छा लाइन है। अब ईर्ष्या करती हुए वो कहती है कि हे उद्धव, जीवन तो उस कुब्जा को मिला है, मुह चाही नीको, यानी जैसा चाहा है कुब्जा को वैसा ही मिल गया है। जीवन मुह चाही को निको, मतलब कभी कभी ना मन चाहा बर मिल जाता है, कि बर आया, झाड़ू भी लगा दे, पोछा भी लगा दे, बर्तन भी कर दे, और खाना भी बना दे, तो वो पत्नी कहेगी वाह क्या पति मिला है, हमसे सबसे बढ़िया मिला है। तो ये कहती है जीवन मुह चाही को निको, मतलब गोपियां कहती है कि जीवन तो मन चाहा, मुंह चाहा जो है कुब्जा को मिला है। किसको मिला है? जीवन तो सबसे अच्छा कुब्जा को मिला है, क्योंकि वह अपने प्रियतम कृष्ण की चहेती बन गई है। दरस परस दिन रात करती है, कान में प्यारे पी को, कि जिंदगी तो कुब्जा का मिला है, जो दरस परस मतलब कि हर वक्त दर्शन करती है, कान मतलब कृष्ण को, प्यारे पी को मतलब कि कुब्जा ही अच्छी है, जिनको 24 घंटे जो है कृष्ण का दर्शन मिलता है, यानी दिन रात अपने प्रियतम कृष्ण की दर्शन करती है,
उसके शरीर का स्पर्श का सुख पाती है। कहती है हे उधो, आगे देखिए, नैननी मुंदी मुंदी किन देखो बंधियो ज्ञान पोथी को। कहता है हे उधो, नैनों को मुंद मुंद कर, अर्थात ध्यान में एकाग्रचित होकर भले ही ब्रह्म को देखने का प्रयत्न करते हो, परंतु यह शब्द तो पुस्तकीय ज्ञान है। नैननु मुंद मुंद किन देखियो बांधियो ज्ञान पोथी को। समझिए, अब ये फिर प्रहार करते हैं निर्गुण वाले को कि ये जो ध्यान करने वाले हैं नैन मूंद मूंद के देखते हैं। ईश्वर को कैसे देखते हैं? आंख बंद करके। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रही है गोपियां? कि ये जो लोग हैं कि अपने नैन मूंद मूंद के ईश्वर को देखते हैं। ध्यान लगाते हो ना जी, देखियो बांधियो ज्ञान पोथी को, और ज्ञान के पोथी के ज्ञान को वो बांध लेते हैं। भला ऐसे पुस्तकीय ज्ञान की हमें क्या जरूरत है? अर्थात कहते हैं, परंतु यह सब पुस्तकीय ज्ञान अव्यावहारिक है। केवल नेत्र मुंद कर ध्यान करने से प्रियतम की प्राप्ति संभव नहीं है। कि अर्थात कि हम सिर्फ नेत्र मूंद लेंगे, आंख मूंद लेंगे तो प्रियतम की प्राप्ति संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है, जो निर्गुण ब्रह्म को आंख बंद करके तपस्या करके कहते फील कर लो। अब एक बात बताओ, आपके सामने खड़ा हो और पति कहेंगे कि हम विदेश चले जाते, तुम मुझे फील कर लो, कहोगे पगला गए हो क्या? मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे नहीं फील करना, तू ही फील करते रहा, तुम तो मेरे हो, तुम मेरे पास आ, है ना। अब पति कहे कि मैं किसी और के साथ हूं, तुम मुझे महसूस कर लो आंख बंद करके, तो अभी रूपा जी कहेंगे गोली मार दूंगी मैं, महसूस करने के लिए बोलेगी तो, है ना। तो यहाँ पे यही कहते हैं, यहाँ गोपियां कहती है, देखो पूरा व्यवहारिक है, बशर्ते के अर्थ हमें समझना चाहिए। जीवन मुह चाही को नीके, यानी कि जीवन तो सबसे मजेदार जो है कुब्जा को मिली है, जो दिन रात जो है अपने पति के साथ रहती है, दर्शन करती है, कान प्यारे नैननु मुंदी मुदी किन देखो बांधियो ज्ञान पोथी को। आंख बंद कर करके ज्ञान पोथी को वो बांध लगता है, जो अव्यवहारिक है। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब पीखो। हमारे लिए हे उधो सुनो, हमारे लिए तो श्याम सुंदर आछे हैं, मतलब अच्छे हैं, मनोहर है, मजेदार है, और सब जगत फीको है। सारे जगत क्या है? फीका है। सारे जगत क्या है? फीका है। कहने का मतलब है, तुम जो हमारे पास योग लेकर आए हो, हमारे लिए तो क्या है? श्याम सुंदर ही अच्छे हैं, मतलब कृष्ण का जो जो सगुण रूप है वही अच्छे हैं, और सब फीके हैं। आगे कहता है, सुनो जोग को कालय कीजे, यहां जान है जी को। कहता है सुनो उधो, हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे इस जोग को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो प्राण हानि का भय है, तथा यह तो जी का जंजाल है। कहता है ना, सुनो जोग को कालय कीजिए। कितना बढ़िया लाइन कहता है सूरदास की। गोपिया कहते सुनो उधो, इस जोग को लेके हम क्या करेंगे, यहां जान है जी को, इस जोग के कारण तो हमारी जान जा सकती है। ये तो जी का जंजाल है, इससे तो प्राण का जंजाल है। अब प्राण का जंजाल एक उदाहरण बड़ा बढ़िया देती है। यही विशेषता है सूरदास का कि हर पैराग्राफ के बाद उदाहरण देती है। जैसे वो कहते हैं कि खाटी मही नहीं रुचि माने सूर सवैया घी को। खाटी मही नहीं रुचि माने, कहता हे उद्धव तू सुन लो, जिस प्रकार शुद्ध घी खाने वाले व्यक्ति को खट्टी छाछ अच्छी नहीं लगती, खाटी मतलब खट्टी छाछ। अब बताओ, यूपी बिहार वाले व्यक्ति हो आप सब, हम भी हैं, छाछ समझते हो? दही को मथ के जो फेंक देते हैं, हम लोग खाते नहीं है, गरीब यस सर। गाय भैंस को दे देते हैं छाछ। तो सूरदास वहीं से टर्म लिया, देखो कितना मजेदार है। खाटी मही नहीं रुचि, खाटी क्या रुच सकता है? रुचे सूर सवैया घी को,
कहता है कि हमारे यहाँ घी की नदियां बहती है, घी है ओरिजिनल। जो घी नहीं खाने वाले हो, भला उसे खाटी छाछ अच्छा लग सकता है? मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब ये कह रहा है कि जिनको प्रत्यक्ष कृष्ण का दर्शन हुआ हो, क्या उसको ये निर्गुण अच्छा लगेगा कि तुम फील कर लो? हर दिन आप पति के साथ रहे हो और पति गया मुंबई कमाने के लिए, किसी से ब्याह कर लिया, और पत्नी को फोन करके क्या, पत्नी जी टेंशन मत लेना, मैं ब्याह कर लिया, तू डेली फील कर लिया करो, फील महसूस कर लिया करो, हम तो तुम्हारे साथ ही है, हम तो कन कन में व्याप्त है, हम ईश्वर के स्वरूप है, कन कन में व्याप्त है। तो गोपियां इनका बड़े मतलब जब बड़े मजाक उड़ाते हुए जवाब देती है, देखो कितना मजा। खाटी मही नहीं रुचे, माने सूर सवैया घी को। मतलब जो घी खाने वाले हैं उसको ये खट्टी छाछ। एक मैं बताऊं, हमारा एक मित्र है, केबीएस में जॉब लगा था 2010 में, तो मुझे लगा पार्टी बढ़िया देगा, एक नंबर कंजूस आदमी। वो जा करके ना छाछ, दिल्ली में 20 रुपया का पैकेट आधा किलो का मिलता है, सबको छाछ पिलाने लगा। तो एक हमारे गांव से भतीजा आया, वो कहता पागल है, ये छाछ तो हम गाय को देते हैं, ये छाछ तो हम दे देते हैं, हम नहीं पियेंगे छाछ बाछ, हम तो घी ओरिजिनल खाने वाले हैं। अभी भी गांव से घी मंगवाता हूँ, एकदम शुद्ध प्योर, मेरी मम्मी अपने थे मथ के निकाल के फिर मेरे लिए बेचती है। मेरी बात समझ गए? तो ये चीज है और इसी को हमें समझना है। भरमर गीत को जब आप 10-15 उसके जो काव्य लाइन है, 10-15 काव्य लाइन को समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक आप खुद ही समझ लोगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसकी इसी पर तो हमें लीड लेना है, और इससे भी इतना ही मजा आएगा जब कवितावली और उत्तरकांड पढ़ोगे। मैं कल पढ़ रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था। और साहित्य को आप इस तरह मत पढ़ो, रटने का प्रयास मत करो, पगला जाओगे। बिहारी भाषा में कहेगा ये पगला गया है, कि हम पढ़ते पढ़ते पगला जाते हैं। नहीं, उनको फील कीजिए, महसूस कीजिए, फिर वो जीवन में नहीं भूलेंगे और वहां से गलती भी आपको नहीं होगी। अब सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं, ये समझिए, आगे पढ़ते कुछ और काव्य लाइन लेते हैं। अब देखो ये बड़ा मजेदार काव्य लाइन है, तीसरा, कथा आयो घोष बरो व्यापारी। अब जो है गोपियां उद्धव से संवाद करने के लिए ठन जाती है, जैसे नहीं होता है कि अब तो ये बदला लेके रहेगी, लड़ना शुरू करती है। और गोपियां उद्धव के ज्ञान योग पर व्यंग करती है। ज्ञान, अब यही ज्ञान योग पर व्यंग का मतलब है कि सूरदास जो है अपने शगुन के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म पर व्यंग कर रही है। देखो कितना अच्छा व्यंग है। कहता आयो घोष बरो व्यापारी। उद्धव जो है, गोपियां उद्धव के ज्ञान योग पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये जो है ये बहुत बड़ा व्यापारी है। मतलब कि यह उद्धव जो ब्रज में आए हैं, ये बहुत बड़े व्यापारी। आयो घोष मतलब घोषणा करते हुए, बड़े व्यापारी। ये तो व्यापारी है, प्रेम में भी व्यापार देखते हैं। क्या है ये? ठग है, व्यापारी है। व्यापारी है यानी व्यापार की विद्या में निपुण है। कहता है लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में यान उतारी। कि ये जो उद्धव है बड़े व्यापारी है, और अपने जो है सर पर जो है गुण ज्ञान योग की बातें को लेकर आए हैं और ब्रज में उतार दिए हैं। मेरी बात समझ रहे? कि ये जो उद्धव है बहुत बड़े व्यापारी है, जो योग के ज्ञान को अपने सर पर लेकर के ब्रज में उतार दिए हैं और व्यापार की बातें करते हैं। अगला लाइन देखिएगा, फाटक देकर हाटक मांगत, भो भो रे निपट सुधारी। बड़ा बढ़िया। फाटकन समझते हो? फटकन, बताओ कोई फटकन क्या होता है? वही फाटक देकर यानी फटकन। फटकन समझते हो? आप देखो यूपी बिहार के हो, पता होगा फटकन क्या होता है। वो चावल को फटकते हैं। हाँ, चावल या आटा या फिर जो है जो भी चीजें फटकते हैं, तो ऐसे सूप होता है जो छठ पूजा में सूप भूसा को उठाते अलग हैं, करते हैं चावल भूसा से। को अलग करते हैं, तो जो अलग हो जाता है उसे ही फटकन कहते हैं। ठीक है, अब इसका लाइन का अर्थ समझ जाओगे, जो समझ गए हो कि फटकन क्या होता है। तो कहता है फाटक देकर हाटक मांगत, यानी कि फटकन जैसी निस्सार वस्तु देकर, अर्थात ज्ञान योग को देकर
निर्गुण ब्रह्म के बदले स्वर्ण के समान बहुमूल्य हाटक, हाटक मतलब यहाँ तो होता है बहुमूल्य से होता है, फाटक देकर हाटक मांगत, आणि हाटक मतलब यहाँ बहुमूल्य वस्तु स्वर्ण के समान, आणि फटकन दे करके तुम हाटक मांग कर रहे हो, भोरे निपट सुधारी, मतलब कि तुम फटकन दे करके स्वर्ण जैसी वस्तु हमसे मांग रहे हो। हम इतना मूर्ख नहीं है कि फटकन के बदले स्वर्ण दे देंगे, यानी ज्ञान योग के बदले तुम कृष्ण के निर्गुण ब्रह्म मांग रहे हो, और भोरे भोरे निपट सुधार, यानी भोरे भोर आकर के तुम मुझे सुधारने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि तुम जो व्यापार करने के लिए आए हो, तुम हमारे लिए जो निर्गुण ब्रह्म है वो फटकन के समान है, और जो सगुन है वो हाटक मतलब बहुमूल्य वस्तु है हमारे लिए। तुम ये करने के लिए आए हो, ये ऐसा नहीं होगा और ये चीज हम नहीं करेंगे। आगे कहते हैं, घूर ही ते खोटे तो लाए। यहाँ इन पर मूर्ख, क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रही आपकी? निपट से अर्थ मूर्ख हाँ लगाया, निपट का हाँ मूर्ख से निपट, लगाया जाएगा हाँ सर। निपट, हाँ बिल्कुल, निपट सुधारी, मतलब तुम एक तरह से मूर्ख हो, तुम्हें सुधारने की जरूरत है। बोल रहे निपट सुधारी, तुमको सुधारने की जरूरत है, कि तुम जो है फटकन दे करके बहुमूल्य वस्तु मांग रहे हो, तुझे हमें सुधारने की जरूरत है। अब कहता है, घुर ही ते खोटे लायो, लायो है ले फिरत सिर भारी, मतलब कहता है कि तुम्हारा जो माल है, घुर ही ते मतलब घूम घूम के तुम जो माल लाए हो वो खोटा है। खोटा मतलब समझ रहे हो? खोटा मतलब होता है खोटा सिक्का है, तुम जो घुर के ही के जो माल लाए हो वो खोटा, लिए फिरत सिर भाई, इस खोटे माल को जो है लेकर के सिर पर चारों तरफ घूम रहे हो। इनके कहीं कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, कि तुम्हारे बहकावे में, यानी इन माल को कौन खरीदेगा, तुम्हारे बहकावे में यहाँ ब्रज में कौन है जो आएगा, अर्थात धोखा खाएगा। इनके डहकावे, यहाँ डहकावे मतलब होता है बहकावे, तुम्हारे बहकावे में कौन आएगा, ऐसा कौन अज्ञानी है, अजानी मतलब होता है अज्ञानी, ऐसा कौन ब्रज का अज्ञानी है कि तुम्हारे बहकावे में आ जाए, तुम्हारे धोखे में आ जाए, कि तुम जो है फाटक दे करके, फटकन दे करके बहुमूल्य स्वर्ण ले लोगे, मतलब कि तुम निर्गुण को दे करके सगुन को ले लोगे। ऐसे ब्रज में कोई नहीं है, तुम्हारा माल यहाँ नहीं बिकेगा। अपनी दूध छारी को पीबे खार कूप को पानी, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो अपनी दूध को छोड़ करके कूप की पानी पिएगा। कूप मतलब समझते हो? कुआं। आनी कहने का मतलब ये है कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने घर की दूध को त्याग करके खारे कुएं का पानी पीबे, खार मतलब खारे, अपनी दूध छारी को पीबे खार कूप की को पानी, कि कौन ऐसे बेवकूफ होंगे जो अपने घर के दूध दही को नहीं पीएंगे या दूध को नहीं पिएंगे, और खारे, खारे मतलब खारे कूप जो होता है कुआं, खारे कुएं की खारे पानी को कौन पिएंगे। कहता है कि ऊधो जाहू सवार यहां से बेगी, गहरू जनी लावे, हे उधो तुम यहां से शीघ्र चले जाओ, जाओ, कहता उधो जाओ सवार यहां से बेगी, तुम यहां से शीघ्र चले जाओ, तुम यहां से तेजी से, बेग से, शीघ्र से चले जाओ, गहरू जानी लावे, मतलब कि तुम जो है हमें एक साहूकार जान लगते हो। गहरू मतलब होता है गहरा साहूकार जान लगते हो। गहरू जानी लावो, गहरा साहूकार जान पड़ते हो, तुम बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम यहाँ व्यापार करने के लिए आए हो। अंतिम लाइन कहता है, उधो कह कृष्ण, ये गोपियां कहती है, मोह मांगियो पेहो सूरज प्रभु, साहू साहू आनी दिखावो, मुंह मांगियो मतलब कि तुझे जो है मुंह मांगा चीज मिलेगा, कि तुम जो है यदि तुम साहूकार को यहाँ लाकर
उनका दर्शन करवा दो। कहता है ना कि मुंह मांगियो पेहू सूरज प्रभु, साहू आनी दिखावो, कि तुम जो है कृष्ण को यहाँ ला करके हमें दर्शन करवा दो, तुझे मुंह मांगा कीमत मिलेगा। मुंह मांगियो पेहू सूरज प्रभु, शाहू आनी दिखावे। एक सेकेंड। हेलो, नमस्ते। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। हम्म हम्म। हाँ तो वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ चलिए, कोई ना, अभी बात नहीं कर सकता, अभी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे है कि मुंह मांगियो पेहू, मतलब मुंह मांगिया तुम्हारा, अनि पेहू मतलब मुंह मांग, तुम मांगा चीज मिलेगा। सूरज प्रभु साहू यानी दिखाए, मतलब कि तुम हमारे कृष्ण को, तुझे मुंह मांगा चीज मिलेगा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी, तुम यहाँ ला करके हमें कृष्ण को दर्शन करवा दो। यहाँ पर कुछ बातें हैं, इस पूरे लाइन को जब आप पढ़ोगे, एक दो बार वीडियो को भी देखना, रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, जिससे कि आपके मतलब कि लाइन बाय लाइन का अर्थ समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो है कृष्ण को स्वर्ग के समान अमूल्य और जो निर्गुण ब्रह्म है, उसे वह एक तरह से गोपियां जो है निसार फटकन वस्तु समझ रही है। कहने का मतलब है फाटक का समान, यानी निर्गुण को वो फाटक समझ रही है और हाटक को वो कृष्ण समझ रही है। गोपियां की वचन, गोपियों के वचन में बांग दग्धता दिखाई पड़ती है। बांग दग्धता मतलब अपनी बातों को घुमा फिरा कर वो कहती है। कृष्ण रूपी शाहूकार में भी रूपक अलंकार दिखाई पड़ता है। दो तीर है यहाँ। कृष्ण भी जो है यहाँ कहता है ना कि कहता है मुंह मांगियो पेहू सूरज प्रभु, शाहू आनी दिखाई। यहाँ साहू मतलब दो होता है, रूपक है, एक तो है कृष्ण और दूसरा है साहूकार। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको रूपक अलंकार दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ कहता है अपनी दूध छाड़ी को पीवे। कहता है ना यहाँ पे, मैंने बताया अपनी दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि दूध प्रेम और भक्ति के लिए तथा खारा पानी जो है ज्ञान योग के लिए प्रयुक्त हुआ है। मतलब एक समान, यहाँ एक अन्योक्ति मतलब अन्न की युक्ति है, अन्योक्ति अलंकार इसीलिए यहाँ पर है। कहते हैं अपनी दूध छानी को पीवे, खार कूप को पानी, कि अपनी दूध छानी, एक समान अर्थ तो ये हुआ कि हम अपना दूध छोड़ करके हम खारे कूप की पानी क्यों पिएंगे। यहाँ दूसरा अन्योक्ति हुआ, अन्न की युक्ति हुआ, कि जिस प्रकार से कि कोई निर्गुण ब्रह्म को छोड़, अति सगुण ब्रह्म कृष्ण को छोड़ करके हम निर्गुण जैसे खारे वस्तु को हम क्यों स्वीकार करें। अब हम कृष्ण के रम में नबे होते हैं, डांस करते हैं, सोना बाबू दिन रात करते हैं, है ना, प्रेम प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से सोना बाबू करते रहते हैं 24 घंटा। अब उसको छोड़ करके हम कहें उसे तुम मुंह में राख बांध बांध लो, योग तपस्या कर लो, है ना, तो ये कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। फाटक का यहाँ अर्थ होता है, जैसे हमने फाटक कहा है, फाटक देकर हाटक मांगत। यहाँ फाटक का मतलब हमने कहा फटकन, अर्थात सारहीन वस्तु, अर्थात ज्ञान योग। यहाँ फाटकन का मतलब होता है ज्ञान योग की बातें करें, कि हमारे लिए जो ज्ञान योग है ना, वो फटकन के समान है। फटकन मतलब कि जो फटक करके फेंक देते हैं, सूप होता है यूपी बिहार में, ऐसे ऐसे मम्मी जो है ऐसे ऐसे फटकती है। तो जो ज्ञान योग है वो फाटक के समान है, सारहीन है। वही हाटक अर्थात स्वर्ण होता है। हाटक का मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण बहुमूल्य वस्तु। क्योंकि जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो देख रहा था कि वो पूछ लेगा फाटक का संदर्भ किस अर्थ में लिया गया है। ऑप्शन दे दिया, निर्गुण अर्थ में, सगुण अर्थ में। तो आपको ध्यान रखना फाटक का अर्थ यहाँ निर्गुण अर्थ में लिया है, और हाटक का अर्थ जो लिया है यहाँ शगुन अर्थ में लिया है। तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान में रखना, नोट्स भी मैं भेजूंगा, और इनको 2-3 बार वीडियो को देखना, मेन मेन चीजों को लिखते जाना, तभी उस पर पकड़ सर बनेगा। कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। हेलो सर। हम्म सर
ये कर रहे थे कि उस नेट के क्लास के बाद तुरंत ये स्टार्ट होता है, मैंने भी डाल रखा है जाने के लिए। हाँ तो कोई बात नहीं है, हेलो। 7 बजे स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा। 7 बजे जो है अभी और सर वीकेंड कितना खत्म हुआ? आज ही शुरू ही हुआ है। आज तो मैंने बोला ही हिंदी क्लास में आज ही शुरू किया ये हमने। ये दूसरा पद था? ये तीसरा पद है, वीडियो देख लेना, भेज दूंगा। अच्छा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरे पद चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं। समझ ठीक ठीक। आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ पद जो है 10-20 पद मैं बता दूंगा तो आप खुद ही जो है बना लोगे। आप देखो बड़ा मजेदार लाइन है, आप लोग जो भ्रमर गीत पढ़े, मेरा तो फेवरेट है। मैंने आईएएस जब दे रहा था तो उसी समय ये सब पद पढ़ा था, इसकी व्याख्या भी लिखा था, हर चीज समझा था, मजा आता है। तो जब भी ऐसे पढ़ो ना तो इंजॉय करो, स्ट्रेस में बिल्कुल मत पढ़ना ये सब चीजों को। अगर स्ट्रेस में पढ़ोगे ना सीख नहीं पाओगे, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल साहित्य के साथ इंजॉय करो। इंजॉय करोगे तो साहित्य पर अच्छी पकड़ बन जाएगी और हंसते हंसते नौकरी लग जाएगी। नहीं तो स्ट्रेस लोगे तो भैया कुछ ना होगा। अब देखो ये एक बड़ा अच्छा है, कहता है जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है। बड़ा मजा आता है कि जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है। हे उधो, ये जो जोग है ना ठगौरी है, ठगने वाली है। यानी जो योग है ये ठगने वाला है, ये ब्रज में नहीं बिकेंगे। हे उधो, तुम्हारा जो ये जोग है साधना पूरी तरह ठग विद्या है। ठग विद्या समझते हो क्या होता है? बाबा के पास जाओ, 2 बार ओम भूर्भुवः स्वाहा करेगा, कहेगा 501 दे दो, और कहेगा वाह तथास्तु, नौकरी लग जाए, आप भी बड़ी खुश। पहले मेरा ब्याह नहीं हुआ था ना, तो एक गए थे एक जोगी के पास। जोगी ने कहा 1100 रुपया दे दो, तुमको एकदम ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर बीवी मिलेगी। मैंने बोला आपकी बेटी है क्या? ऐश्वर्या राय की तरह बीवी मिलेगी, क्यों पैसा दे दूं भैया? है ना, फ्री का बताओगे तो बताओ। बोला नहीं, फ्री का जाओ। तो ये है, यही बात कर रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हो। कि हे उधो, ये जो जोग है ना, मतलब योग है ना, ये ठग विद्या है। और ये ठग विद्या जो है यहाँ ब्रज में नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? हम तो गोपियां हैं जो भोली हैं, सुकुमार हैं, है ना। कहता यह व्यापार तिहारो उधो ऐसहु फ्री जई है। हे उधो, ये जो जोग का ठग विद्या तुम लेकर आए हो वो ब्रज में नहीं बिकेगा। यह व्यापार तिहारो, मतलब ये जो व्यापार तुम्हारा है उधो, ऐसे ही फ्री जई है, ऐसे ही तुम्हारे साथ लौट जाएगा। जैसे कोई आपके घर में जो है बेचने के लिए साड़ी उड़ी गठरी में बांध के आता है, देखे होगे, देखे हो गांव में जो बेचने वाले बाले या बाली आती है तो बहुत सारे साड़ियां लाती है। जब साड़ी महंगी देती, जी हॉकर। हॉकर जो आती है, हॉकर। हाँ गांव में, तो आप अगर साड़ी महंगी दे तो औरत कहेगी तेरा साड़ी एक भी नहीं बिकेगा, सारे लौट के तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुम बिल्कुल बेकार साड़ी लाए हो, फट जाता है ना। हम भी एक बेचने वाला आया था, चादर ले लिया, बोला बस 200 में चादर है, बोले दे दो। और एक बार साफ किए पूरा रंग उतर गया। अब आता है ना तो मैं उसको कहता हूँ तुम्हारा व्यापार अब यहाँ नहीं टिकेगा, तू फुट ले। तो यहाँ यही कह रहा है कि जोग ठगोरी, यहाँ जोग मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म, ये ठग विद्या है, ब्रज में ये नहीं बिकेंगे। यह व्यापार तिहारो उधो ऐसे ही फिरी जाई है कि हे उधो, यह व्यापार तुम्हारा ऐसे ही लौट के चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, चले जाएगा। यह व्यापार ऐसे ही सौदा, मतलब कि यह व्यापार तुम्हारे घाटे का सौदा होगा। इन मतलब कहने का मतलब ये है कि यह व्यापार तुम ऐसे ही लौट के चला जाएगा तो घाटे का सौदा आएगा, कोई खरीदार यहाँ नहीं मिलेगा, यही लौट कर चले जाएगा। अब आगे कहता है जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। हे उधो, जापे ले आई हो, हे उधो, जो तुम माल लेकर आए हो, जापे ले यानी कि जपने वाला चीज जो लेकर आए हो, मधुकर मतलब भौरे,
वो जो चीज तुम लेकर मेरे लिए आए हो वो मेरे दिल में नहीं समाएंगे। उर मतलब होता है दिल। मतलब कहती है गोपियां, तुम यह सौदा जिसे कृष्ण से लेकर आए हो वह इसे ले आने को मतलब कि वह जो है हमारे दिल में ना समझेगा मधुकर के द्वारा जो सौदा तुम लाए हो जापे ले आए हो मधुकर ताके उड़ ना समय है कि जो तुम जोग वाला जो ठग विद्या लेकर आए हो वो हमारे दिल में उड़ मतलब होता है दिल उड़ में बिल्कुल भी नहीं समाएगा। आगे कहता है दाक छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खई है। अब देखो कितना बढ़िया लाइन ये कह रहा है, तुम ही बताओ यहाँ दाक मतलब क्या होता है बताओ कोई। दाक छाड़ी, दाक मतलब होता है अंगूर, मीठे फल होता है यानी मीठे फल, दाक मतलब होता है मीठे फल। दाक छोड़ी के कटुक निबोरी यानी मीठे फल को छोड़कर भला करवी निबोरी यानी करवी चीजों को भला कौन खाएगा। यानी गोपियां कहती है कि मीठे फल जिस हे उद्धव तुम जो मुझे देने के लिए आए हो, उदाहरण जरूर देते हैं सूरदास की मीठे फल को छोड़कर ये करवी निवोरी को भला कौन खाएगा। अर्थात ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मूली के पातन के केना को मुक्ता हल्दी रहे। कौन ऐसा मूर्ख होगा। मूली मूरी, मूरी मतलब क्या होता है बताओ कोई, बहुत पढ़े हो बिहारी भाषा है मूरी, मूरी उखाड़ के ले आना, बताओ कोई मूरी मतलब क्या होता है। मूरी के सर पातन, मूली बोलते हैं ना। हाँ मूली, मूली को कहता है, कहती है गोपी, बड़ा मजेदार है, भ्रमर गीत पढ़ोगे ना तो रस से सारा बोर हो जाओगे। वो कहती है एक तो मीठे फल छोड़ के कटुक निबोरी कौन खाएगा, तू ही बता दे उदो। दूसरा कहता है कि कौन ऐसा बेवकूफ होगा मूरी के पातन के ना यानी कि मूरी के पत्ते के बदले मुक्ता हल दे है, यानी कि मूली के पत्ते के बदले में मुक्ता हल मतलब होता है मोती। क्योंकि मूली के पत्ते के बदले कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो मोती दे देगा, मुक्ता हल दे देगा। अर्थात भाव यह है कि तुम्हारा ज्ञान योग सारहीन तुच्छ और नीरस है, जबकि हमारा प्रेम भावना जो है अत्यंत बहुमूल्य श्रेष्ठ है। हम इस प्रेम और भक्ति को त्याग कर क्यों जो है हम उस मतलब कि निर्गुण ब्रह्म को हम स्वीकार करें। अंतिम लाइन देखिएगा, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्भय है। अब सूरदास भी ये बात कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव गुणवान गुण ही छू रही, मतलब कि गुणवान कृष्ण को छोड़कर जो साक्षात सुंदर कृष्ण को त्याग कर भला कौन निर्गुण ब्रह्म को अंगीकार करे लेगा। ये संभव नहीं है। कि एक यहां पर जब आप देखोगे ना पूरे भ्रमर गीत को जब आप देखोगे तो एक स्वाभाविक चीजों को दिखाया गया है कि एक तरुण जो बालिकाएं होती है, एक तरुण मतलब कि 20-22 साल की जो लड़कियां हैं, उनके लिए स्वाभाविक क्या है, उसी के माध्यम से सूर अपनी बातों को रखते हैं। और सूर की जो गोपियां हैं, सूर जो बात कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, वो एक स्वाभाविक बातें कह रहे हैं कि तुम जो एक निर्गुण ब्रह्म को एक सुकुमार गोपियों पर लादना चाहते हो, क्या तेरे लिए उचित है। तुम एक व्यापार की तरह मेरे पास आए हो, व्यापारी की तरह आए हो, और तुम ये चाहते हो कि हम किसी अपने जो है मुक्ता हल उदाहरण देती बहुत अच्छा है। दो उदाहरण इन्होंने बहुत अच्छे दिया है जिसकी चर्चा हमने किया है कि दाक छारी कटुक निबोरी, दाक मतलब होता है अंगूर या बहुमूल्य मीठे फल को छोड़कर कोई कड़वा फल भला क्यों खाए। या फिर इन्होंने कहा, दूसरा कहा कि मूली के पातन यानी मूली के पत्ता के बदले भला कोई मुक्ता हल तुमको क्यों दे, यानी स्वर्ण क्यों दे। हमारे लिए कृष्ण जो है वो मुक्ता हल है, स्वर्ण है, वो साक्षात है, और तुम कहते हो फील कर लो, ये नहीं होगा।
है ना। जैसे कि कोई प्रेमी चले गए शहर में कमाते हैं, वो कहते चिंता काहे करते हो, हम तो दूसरे के साथ मौज कर रहा हूं, तुम महसूस कर लो, फील कर लो। अरे भैया हमें निर्गुण ब्रह्म फिल्म नहीं चाहिए। अगर फील करवाना है तो काशी में जाके बैठ जाओ, वहां बहुत सारे योगी है जो काशी गए होंगे, प्रियंका काशी की ही है ना। तो काशी पे लोग ऐसे ध्यान मुद्रा पे बैठा रहता है और पूरे अंग में भस्म लगा लेता है। तो अभी हमें जरूरत नहीं है अंग में भस्म लगाने की, अभी तो हम तरुण है, खेलने खाने वाली, हमें उमंग करने दो। तो अभी तुम बुढ़े की तरह कहते हो, है ना। अभी मैं आपको कहूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम पूरा गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, तपस्वी बन जाओ, है ना। यद्यपि ये काम करोगे तो ज्यादा कमाओगे। एक है बहुत ज्यादा कमाती है, क्या नाम है उनका पता है किसी को? एक जो बाबा का नाम लेते रहती है, खूब पैसे कमाती है, क्या नाम भूल गया मैं। कोई साध्वी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो तो धीरेन्द्र शास्त्री तो है ही, एक साध्वी भी है। राधे राधे माँ, माँ तो राधे राधे तो माँ। पथ भ्रष्ट है, राधे माँ राधे मतलब राधे बेचारी है। नहीं, एक और अभी नया नया अवतरित हुई है, उसका नाम भूल गया। जया किशोरी, जया जया किशोरी। हाँ वो तो किशोरी, हाँ। अच्छी है, वो हाँ बहुत वो अच्छी है, कृष्ण का जो बीएससी है, कृष्ण का जो है बहुत बीएससी अच्छा। होल्डर। हाँ, तो जो है कृष्ण का जो है बड़े गान करती है। तो वो भी जो है सगुन ही है। अब उन्हीं को देखो, अब अच्छी क्यों है, क्योंकि वो सगुन ब्रह्म को मान के चल रही है। अब उसी को काशी में बैठा दो, है ना। एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ भैया मैं करता हूँ क्लास, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ वो मैंने कर दिया था, लेकिन वीडियो कॉल नहीं हुआ था, बार बार जो है कट जा रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं लाभ ही करके फिर भेजूंगा। अभी 9 बजे तक मेरी क्लास। हाँ कल करवा लेना, 10 बजे मैं कल जो है अपने कॉल कर लूंगा, 12 बजे। चलिए, तो सबको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और एक दो दोहा पढ़ते हैं और आगे आपको भेजेंगे, पढ़ के आइएगा। अब ये दोहा देखो, बड़ा मतलब धीरे धीरे ना गोपियां गुस्से में होती जाती है। शुरू में तो है गोपियां थोड़ा सा जो है, थोड़ा मतलब कि शांत रहती है, धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ते जाता है। ये क्यों है? आज भी देखोगे कोई महिलाएं जिनको पता चल जाए कि उसका पति या उसका प्रेमी किसी और के साथ चक्कर चला रहा है, तो उस महिला का गुस्सा धीरे 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 उबाल पर आता है। क्या कहता है? धीरे धीरे उबाल पर आता है। ठीक है, अब देखो उबाल पर आता है और गुस्से में गोपियां क्या कहती है। 25वां नंबर, आयो जोग सिखावन पाड़े, आयो जोग सिखावन पाड़े, पर मारथी पुराननी, लाधे ज्यों बंजारे टांडे। अब देखो यहाँ पर गोपियां व्यंग करती है और उद्धव के जोग का खिल्लियां उड़ाती है और कहती है कि आयो जोग सिखावन पाड़े। यहाँ पाड़े का मतलब होता है पाड़े। कोई बताओ पाड़े मतलब क्या होता है? सर पांडे है, सर सर पाड़े पांडे मतलब पांडे। जैसे पंडित, पंडित, हाँ पांडे मतलब पंडित होता है। पंडित ज्ञानी लोग। अब मैं पंडे एक सर। एक बात और कहना चाहूंगी, मेरी सासू माँ कहती हैं जैसे कि पाड़े जी बताते हैं कि घमावन कब करना है और हाँ अपना कभी भी घमावन करते रहते हैं। हाँ, पांडे ये मतलब पंडित होता है, कहावत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कहती है गोपियां, बड़ा मजा, आए जोग सिखावन पाड़े। मतलब ये जो है पंडित जो है, ज्ञानी, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, आयो जोग सिखावन पाड़े। गोपियां उद्धव का उपहास करती हुई कहते, हे उद्धव, हे सखी, उद्धव ज्ञानी पंडित है और हमें जो है मथुरा से ज्ञान सिखाकर आए हैं। कहता ये परमार्थी है। मतलब अब यहाँ पर जो है इनको भिंगा के मार रही है। भिंगा के मारना समझ रहे हो? भिंगा के मारना समझ रहे हो?
कि जी जी जी, लज्जित करके। लज्जित करते कि ये बहुत बड़े पंडित है, बहुत बड़े परमार्थी है, ये हमें योग सिखाने के लिए मथुरा आए। बताओ, इनका बड़ा हम पर ध्यान है, बिना बुलाए मेरे लिए कल्याण करने के लिए दौड़ आए हैं। मतलब इनका मतलब भिंगा के मार रही है कि बहुत बड़े तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे लिए मथुरा आए हो, तुम बिना स्वार्थ के आए हो। मतलब उसको कहे उल्टा रही है, लेकिन जिसे इसे भिंगा के मारना कहते हैं गांव में। तो इसको समझिएगा लाइन। कहती है, आयु जोग सिखावन पाड़े, कि ये जो पंडित है, ये बेसिकली जो जो गोपियां हैं आपस सहेली में कहती है कि ये जो पंडित है हमें योग सिखाने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़े परमार्थी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है, परमार्थी है। लादी ज्यों बंजारे ठाड़े, जैसे बंजारे लोग जो होता है वो आते हैं, कहीं भी जाकर के तंबू गाड़ देते हैं, डंडा लगा देते हैं, ठाड़े ठिकाना बना लेते हैं। उसी तरह जो है ये बिना बुलाए ही हमारे पास मथुरा से योग की साधना लेकर के बंजारों के समान लाद लाद कर घूम गाड़े। बंजारे ठाड़े, जैसे जो बंजारा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बंजारे जो है एक जो है खच्चर पे सामान लाद लाद के एक जगह जाता है, एक गांव से दूसरे जगहों में वो कुछ न कुछ जाकर बेचते हैं। ठाडे सामान लाद लाद कर फिरते रहता है। और ये सामान इनका क्या है? योग ज्ञान आदि का, पुराण का आदि का। कहता है कि आगे कहती, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक मयान दो खाड़े। कहता है, हे उधो तू ही बताओ, एक मयान में दो तलवार कैसे रह सकता है? तुम भूल गए हो कि तुम ये बताओ कि एक चीज में, जैसे कहता है ना कि हाँ, कि यहाँ एक लाइन छूट गया, हमारी गतिपति कमल नयन की जोग सिखते राडे। ये बहुत बड़ी बड़ी बात ये कह दी कि हे उधो, हमारे गतिपति तो कमल नयन है। कमल नयन मतलब कृष्ण, हमारे विष्णु भगवान कमल कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। जोग सिखते राडे, राडे मतलब यहाँ हुआ विधवा, कि तुम जोग जो है उस विधवा को सिखाओ। उस राड, राड समझते हो? गांव में एक गाली है, समझ रहे हो? राडे समझते हो जी? यूपी बिहार में कहता है ना राड कहीं की। तो ये राड शब्द से लिया है सूरदास ने। राडे मतलब होता है विधवा। कि कहता है कि हमारी गतिपति कमल नयन की, हमारा हर चीज कमल नयन है। जोग सिखते राडे, कि जोग जो है ये किसके लिए है? कि यह विधवा के लिए। हम थोड़े कोई विधवा है, राड है, जो हमें योग साधना की आवश्यकता है। कहो मधुप, कहो मधुप, मधुप मतलब यहाँ भरमर है, उधव रूपी भरमर, मधुप मतलब भरमर। कैसे समाएंगे एक मयान दो खाड़े, तुम ही बताओ कि एक मयान में दो तलवार, खाड़े मतलब तलवार, कैसे समा सकता है? भाव यह है कि हमारा हृदय तो कृष्ण के प्रेम में लीन है, तो फिर दूसरा हमें ज्ञान योग हमारे अंदर कैसे समा सकता है? अर्थात असंभव है। जिस प्रकार एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता, उसी तरह सगुन के पास निर्गुण नहीं रह सकता, शगुन के पास निर्गुण नहीं रह सकता। हे उधो, आगे कहता है, कहो सटपट, कहो सटपट कैसे खैतु है हाथिन के संग गाड़े। यहां जो है तुम ही बताओ क्या, यहाँ जो है एक सेकंड, इसको पहले मिटाने दो। यहाँ कहता है, कहो, यहाँ कहूं सटपट कैसे खैतु है हाथिन के सत संग गाड़े। कि तुम यह मुझे बता दो कि एक सामान्य मनुष्य क्या हाथी के साथ गन्ना खाने का कंपटीशन कर सकता है? कहूं सटपट मतलब कि जल्दी जल्दी प्रतियोगिता, कैसे खैतु हाथिन के संग गाड़े। गाड़े मतलब होता है गन्ना। क्योंकि एक जो है जल्दीबाजी में प्रतियोगिता हाथी के साथ सामान्य मनुष्य कैसे कर सकता है? अर्थात हाथी तो एक ही बार में अनेक गन्ना खा सकता है,
लेकिन मनुष्य को तो समय लगेगा। अर्थात मनुष्य और हाथी में प्रतियोगिता असंभव है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक अबला नारी आखिर योग मार्ग जैसे दुरूह चीजों से कंपटीशन कैसे कर सकती है। यहाँ हाथिन का मतलब हुआ जोग, क्योंकि वो तो जोग से कैसे कंपटीशन कर सकता है, हम तो अगला है। काकी भूख गई बयारी, भखी बिना दूध धृत माडे। आगे कहती है हम अबला नारी है, बताओ दूध दही घी बिना केवल वायु भक्षण से क्या भूख मिट सकती है। काकी भूखी गई बयारी, क्योंकि भूख यहाँ कहता है कि काकी मतलब चाची, क्या भूख बयार से मिट सकती है। भखी बिना दूध धृत माडे, यानी कि जो दूध घी खाता हो, क्या वह उसकी भूख सिर्फ हवाओं से मिट सकती है। काकी भूख गई बयारी, यानी क्या भूख जो है बयार से हवा से जा सकती है। भखी बिना दूध धृत मांडे, दूध दही के बिना। कहते काहे को झाला लय मिलवत। अब कहती है गोपियां, पता नहीं क्यों तुम हर चीज को झाला मिला रहे हो। कहता है ना झाला, हर चीज को आपस में मिला रहे हो। कौन चोर तुम डाडे, तुम कौन से चोर हो कि हर चीज को आखिर आपस में मिला रहे हो। और तुम वहां डांडे मतलब होता है दंड देने के लिए मुझे आए हो। सूरदास तीनों नहीं उपजब, धनिया धान कुम्हाड़े। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बार बार पूछता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूरदास को कितनी समझ थी यही बता रहा है कि सूरदास को आंख नहीं था तब भी उन्हें पता है धनिया धान और कुम्हेरा। कुम्हेरा क्या होता है कोई बताओ। एक पेड़ होता है कुम्हेरा का पेड़, ये तीनों एक साथ नहीं उग सकता। मेरी बात समझ रहे हो। धनिया और धान को एक साथ उगते देखे हो, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। और कुम्हाड़े, कुम्हाड़े भी एक पेड़ होता है, ये तीनों एक साथ नहीं उग सकता है। इसी तरह से यह संभव है कि हम कृष्ण को त्याग कर या कृष्ण को साथ लेकर उस ब्रह्म को अपना लें। कृष्ण को छोड़कर जो है उस ब्रह्म को हम क्या करें, अपना ले। ये कदापि संभव नहीं है, बिल्कुल भी ये संभव नहीं है। कहने का मतलब सीधा सा है कि जो सूरदास है अपने भ्रमर गीत के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं और एक निर्गुण पर सगुण को स्थापित कर रहे हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि निर्गुण और सगुण एक साथ नहीं रह सकता। वही जब तुलसीदास आप पढ़ेंगे तो वो निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहली क्लास है, बहुत सारे बच्चे आए भी नहीं है। तो आज जो है हम लोग यहीं रखेंगे। अभी 3-4 दिन जो है भ्रमर गीत पढ़ेंगे, जो फेमस फेमस भ्रमर गीत का लाइन है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर लाइन को समझा दें, और जो है हर दोहे को, खास करके जो काव्य सेक्शन का दोहा पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है, पहले उनको निपटा लें। और चूंकि 20-30 दोहा मैं आपको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक आगे का अर्थ आप समझ लोगे। लेकिन चूंकि स्क्रीन रिकॉर्ड से मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे कि आपकी एक पकड़ बनेगी। तभी आप काव्य लाइन को समझ सकते हो। चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप पकड़ लोगे, चाहे शब्द से पूछे, अर्थ से पूछे, किसी से भी पूछे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेंगे।